सभी कर्क राशि के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube चैनल पर। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया कि गुरु मंगल की मिली भगत से किस्मत का पलटना तो लगभग तय है। एक बहुत बड़ा कार्य बहुत कम समय के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। कर्क राशि, देखिए दिसंबर का जो महीना है ये है आखिरी महीना, और आखिरी महीना यदि हमें कुछ देता हुआ चला जाए तो मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा रिलीफ हमें प्राप्त हो जाता है। आपको मैं विशेष रूप से आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति ने जो अपनी चाल बदली है, यानी कि जो सीधी चाल से इन्होंने फल देना रिजल्ट शुरू किया है, बहुत अच्छा है और उत्तम है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि देव भी आपको अब सहयोग कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सूर्य की स्थिति थोड़ी डाउन रहेगी पर 15 दिन के लिए, और शुक्र बुध की भी थोड़ा डाउन रहेगी, पर आपको विशेष सफलता मिलनी है गुरु और शनि ग्रह के द्वारा। उठापटक जरूर रहने वाली है इस महीने में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस तारीख में क्या घटित होगा और किस रूप में होगा, ये है आपके साथ में डिस्कशन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, गोचर समझ लीजिए 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे अपने मित्र के घर। आपके सामने एक जन्म पत्री एक डिस्प्ले में लगी हुई है, जहां 4 नंबर लिखा है इस कुंडली के अंदर, वो है कर्क राशि। और कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा ने आपका जीवन, आपका राशि चलाने की जिम्मेदारी ली है। और वो जो खाना बना हुआ है बॉक्स, उसको बोलते हैं प्रथम भाव। और प्रथम भाव होता है मान सम्मान यशो उपलब्धि का। ऐसे ही जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि, और वो सेकंड हाउस है, और वो सेकंड हाउस पैसे का होता है। ऐसे ही अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग भाव हैं। मैं अब आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह पूरे महीने वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। मैं आपसे चर्चा करूंगा बुध ग्रह, जो कि 3 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि 9 नंबर जहाँ पर कुंडली में ये बना हुआ है लास्ट में, यहाँ आ जाएंगे, अच्छे नहीं हैं। 27 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, फिर पॉजिटिव है। 10 नंबर में आ जाएंगे जहाँ पर शनि दिख रहे हैं आपको लिखे हुए। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने मार्गी गति से फल देंगे ही। शुक्रदेव 5 दिसंबर को धनु में आ जाएंगे, वो भी डाउन हो जाएंगे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ चले जाएंगे। फिर 29 तारीख को, यानी कि साल खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले 10 नंबर में आ जाएंगे अपने परम मित्र के घर, जहाँ पर शनि बैठे हैं। तो शनि और फिर शुक्र की एक युति बन जाएगी, और बुध की भी युति बन जाएगी, यानी कि 3 ग्रह एक साथ 10 नंबर में आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। शनि राहु केतु तो वहीं रहने हैं जहाँ चल रहे हैं अभी। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा आपके मान सम्मान यशो उपलब्धि की। तो इस स्थान को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता वाली बात मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, और उसका मूल कारण ये है कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपका गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। उसका कारण ये है कि आपको शनि भी सहयोग कर रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल करिए निसंकोच भाव से, जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल निडर होकर के कार्य करिए, भाग्य आपके साथ है। यदि मैं फाइनेंस की बात करूँ तो वो 6ठे भाव में है फाइनेंस का लॉर्ड सूर्यदेव, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है उस स्थान की जिम्मेदारी सूर्य के पास आ गई है, और वो जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर चले जाएंगे 16 तारीख को। तो जब 16 को जाएंगे तो 15 दिन यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा, पर स्टार्टिंग के 15 डेज आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं, और इनमें आपको पैसा आने का योग दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता रहेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर हम बात करें आपकी प्रारंभिक विद्या की, तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से मुझे कष्ट नहीं नज़र आ रहा, ये मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देता है। आपके विल पावर की बात करें, शौर्य साहस की, मित्र सगे संबंधी, इन सब की, तो कहा जा सकता है कि बुध के पास जिम्मेदारी है। और बुध देव 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 6ठे भाव में रहेंगे, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ रहेंगे। इनका इस घर में रहना शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कोई धोखा, कोई फरेब, कोई विश्वासघात, कोई शत्रु भय, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली रहिएगा, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। इसके अलावा आप चतुराई से काम निकालिए,
ये मैं आपसे कहूँगा बुध चंचल ग्रह हैं। यदि बात करें प्रॉपर्टी सुख साधन की, ज़मीन जायदाद की, ग्लैमर इंडस्ट्री की, होटल लाइन की, कंस्ट्रक्शन की, वकालत से जुड़े हुए लोगों की, तो देखिए दोस्तों 5 दिसंबर से और 29 दिसंबर तक आपको नए कार्यों में ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको नए प्रॉपर्टी से रिलेटेड सौदे नहीं करने चाहिए, ये भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आपके शुक्रदेव कमज़ोर पड़ जाएंगे और शुक्रदेव लाभ को लेकर कमज़ोर पड़ेंगे और सुख साधन प्रॉपर्टी को लेकर के कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। माता के साथ भी आपकी बिगड़ सकती है। यदि हम बात करें आपकी एजुकेशन की और उन्नति की, तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है और विशेष रूप से पहले 16 दिन तो काफ़ी अच्छा है। तो आपको पहले 16 दिनों में अगर कोई हलचल करनी है, कोई इंटरव्यू कॉल है या कोई आप विशेष कोई एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ का क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो अच्छा है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, ऐसा आपकी राशि की स्थिति यहाँ पर बयां कर रही है। संतान सुख के संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल मतभेद जो चल रहे हैं वो दूर होंगे। अब मैं आपसे बात करूँगा रोग, चोट, शत्रु, बाधा, आपके पुलिस केस मुकदमे की, आपके हानि की, आपके विश्वासघात की, पाप कर्म की। इस स्थान में अभी पहले लगभग 12-15 दिन तो आपको सावधान रहना है। उसके बाद ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए सूर्यदेव बचाएंगे आपको। 15 तारीख के बाद में सूर्य आपको कष्ट से बाहर निकालने का काम करेंगे और सूर्य देवता कष्ट से बाहर निकालेंगे, यानी कि चीज़ों को मैनेज कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैनेजेबल सिचुएशन बन रही है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो अच्छा होगा लास्ट के 5 डेज में, दिसंबर महीने में आखिरी के। उससे पहले थोड़ा एक उथल फुथल सी रहेगी, क्योंकि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा। जब कोई शुभ ग्रह आएगा तो रिजल्ट अच्छा देगा। और आपके लिए जो 27 तारीख से शुभ ग्रह आने शुरू हो जाएंगे। आपको आपके व्यापारिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा और मंथ एंड आपका पॉजिटिव चला जाएगा। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, चाहे वो MNC हो, चाहे वो छोटे स्तर पे काम कर रही है, सबका एक मंथ एंड का टारगेट होता है, उसको पूरा करना है, अचीव करना है। तो वो आपका आखिरी के 5 दिन में होता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम बात करें अब आपके भाग्य की, तो भाग्य तो खैर आपको सही मायने में देखा जाए तो गुरु बहुत ज़्यादा आपको संभाल ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और गुरु ही आपके लिए हर क्षेत्र को संभाल रहे हैं, आपके विल पावर को भी, आपके सम्मान को भी दृष्टि से, और आपके संतान को, उन्नति को, एजुकेशन के घर को भी संभाल रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हैं। आपका आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगा और यदि कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बात करूं नौकरी के दृष्टिकोण से, तो जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स में काम कर रहे हैं, ईंट भट्टे का काम कर रहे हैं, अग्नि से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मैं कहना चाहूँगा, सिचुएशन बेटर बन रही है, ऐसा ग्रह आपके कहते हैं। और विदेशों से संबंधित भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। और आखिरी के 5 दिनों में कोई विशेष सफलता आपको मिल सकती है, फिल्म लाइन में भी मिल सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा, न्याय के रूप में भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये है आपका कर्क राशि का मासिक राशिफल। आपको बस भय भ्रम नहीं करना है, चिंताएं ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पहला दिन रहेगा 1 दिसंबर का, वो आपके लिए भय भ्रम तनाव वाला रहने वाला है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ों को फेस करना है, मजबूती के साथ में, क्योंकि आपकी कर्क राशि को शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से भय भ्रम जल्दी हो जाता है। अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे मुंबई और जयपुर में मिलना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, तो वहाँ भी आप मिल सकते हैं, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।